तो ज्ञात अज्ञात अज्ञेय कभी कभी है कि हमेशा है? कभी कभी है ना। कभी अज्ञात में जाते हो रात को नींद में, दिन में भी जाते हो, कभी ज्ञात में रहते हो, कभी अज्ञेय में चले जाते हो थोड़ी देर के लिए, जो टर्निंग पॉइंट्स हैं नींद और जागृति के बीच में, ये भी कभी कभी है। तो जो भी देख रहे हो वो सब कभी कभी है, जो भी जान रहे हो समझ रहे हो वो भी कभी कभी है, क्योंकि जानना समझना भी कभी कभी है। तो जो जान रहे हो समझ रहे हो उससे वो भी कभी कभी है। चाहे दो ना यार। लेकिन यार कभी कभी में ना हमेशा का वास है। किसका वास है? वासुदेव सर्वम। कभी कभी में हमेशा का वास है। आह, अरे ये देह कभी कभी है, इसकी आत्मा हमेशा है ना। कभी कभी की आत्मा हमेशा है ना यार। तो ये दुख है कि आनंद है? तो हमेशा कभी कभी है कि कभी 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 है? थोड़ा बुद्धि लगाओ। हमेशा कभी कभी है कि कभी 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 है? पागल। फिर से। कभी कभी में किसकी आत्मा हमेशा की? हाँ फिर से। हमेशा कभी कभी है। सुनो तो यार, पहले आनंद लिया करो, जल्दी से जवाब मत दिया करो। एकदम ऐसे बताया करो कि एकदम सिंसियरिटी से बता रहे हैं। ये रखो तो। हमेशा कभी कभी है कि कभी 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 है? हमेशा कभी कभी है कि कभी 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 है? ए! ए! अरे देखो यार, मजा आ रहा है ना। जवाब भले पता नहीं, मजा आ रहा है ना। मजे लो ना यार, हमको भी पता नहीं है जवाब। शुरू में आपको बताया हमेशा ही होता है कभी कभी, तो हमेशा ही तो कभी कभी है ना। कभी कभी कैसे कभी कभी है? इसको इसको ऐसे देखो, इसको ऐसे देखो। देखने वाला कौन है? अव्यक्त, जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। व्यक्त व्यक्त है कि अव्यक्त व्यक्त है? अव्यक्त व्यक्त है, इसलिए व्यक्त भी अव्यक्त है। शुरू फिर से अपनी पूरी रात है अपने पास। जो व्यक्त हो रहा है, व्यक्त व्यक्त है कि अव्यक्त व्यक्त है? अव्यक्त ही व्यक्त, देखने वाला ही दिख रहा है। अज्ञात ही ज्ञात है। ये सारा ज्ञात कहां से निकल रहा है? अज्ञात से। तो
अज्ञात ही ज्ञात है ना, इसलिए ज्ञात भी अज्ञात है। इसलिए तो आपको ये दुनिया कभी समझ ही नहीं आती, यहाँ ये हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। जो सोचो उल्टा भी होता है, कभी सीधा भी होता है, आपके समझ के परे ही होता है, क्योंकि ये भी अज्ञात है। ठीक है, तो हमेशा कभी कभी है कि कभी 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 है, हमेशा कभी कभी है। राइट, यस। तो जैसे मैंने बोला, अव्यक्त व्यक्त है कि व्यक्त व्यक्त है, तो व्यक्त भी अव्यक्त है। तो हमेशा कभी कभी है कि कभी 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 है, हमेशा कभी कभी है, इसलिए कभी कभी भी हमेशा है, कभी कभी भी हमेशा है भैया। खोपड़ी उड़ गई नहीं उड़ी ना, हाँ फिर से हमेशा कभी कभी है कि कभी 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 है, इसलिए कभी कभी भी हमेशा है ना, कभी कभी भी हमेशा है, क्योंकि कभी कभी में हमेशा का वास है ना। तो ये शरीर कैसे फिर हमेशा है? अरे ये मर नहीं रहा है, ये परिवर्तित हो रहा है। ये 5 तत्वों में जाता है, फिर नया शरीर, फिर 5 में, फिर नए नए रंग रूप। ये कभी कभी भी हमेशा है, और ये लीला के लिए रचा जा रहा है इस रास को, कि कभी 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 जैसा ही लगे, है ना, हमेशा जैसा न लगे, और हमेशा हमेशा जैसा लगे, वो कभी कभी जैसा न लगे, है ना, तब तो रास रचेगा ना। तो भैया हमेशा को अतिशय प्रेम है कभी कभी से, आपके मैं आत्मा भगवान को अपनी देह से, मन से, इस दुनिया से अतिशय प्रेम है। कितना ही त्याग कर लो, आपका प्रेम नहीं छूटेगा, छोड़ के दिखा दो, है दम तो। राइट, तो आप ऑलरेडी सही जी रहे हो, कोई भी गलत जी ही नहीं रहा है, क्योंकि सबको अपनी प्रकृति से प्रेम है। परमात्मा मैं को ये कभी कभी से प्रेम है, तो क्या गलत है? सब तो सुंदर है। और उल्टा भी है, प्रकृति को भी आत्मा से प्रेम है, और ये महाराज चल रहा है। यानी सोचो, जो हमेशा है वो प्रेम में मिट के कभी कभी हो जाता है, छोटा हो जाता है। प्रेम में आदमी छोटा हो जाता है ना यार, अकड़ता थोड़ी ना है कि मैं विराट हूं, ब्रह्म हूं, पर ब्रह्म हूं। हमेशा जब कभी कभी हो जा रहा है, तो सोचो तो एक बार, ये प्रेम है यार, ये पूरा प्रेम है, अस्तित्व थोड़ी ना है ये पूरा प्रेम है बस। ये आकाश धरती, ये लेबलिंग मत लगाओ इस पे, ये पूरा प्रेम है बस। और प्रेम में भूलना जरूरी है, इस लीला में ना भूलना जरूरी है। इसलिए आपको दिन भर इसका भाव रहता है क्या, कि मैं हमेशा हूं और ये सब कभी कभी है? दिन भर भाव नहीं रहता ना, तभी तो रास रचाओगे। इनर सर्कल में ये रास कितने गहरे में चल रहा है, आप इसको भी भूल जाते हो, हमेशा कभी कभी।
और सहज में रास चलता रहता है। यही तो आनंद है यार। ये एग्जैक्ट पता चल जाए तो फिर कैसा रास। जैसे अभी कोई आके कोई फूल दे मेरे को, रेड रोज, है ना, और मेरे को पता चल जाए कि 1 घंटे के बाद कोई आएगा और मेरे को रेड रोज देगा, तो फील ही खत्म हो जाएगा ना यार। क्या फील होगा? वो त्रिकालज्ञ बन के क्या करूंगा मैं? अपना फील खराब करूंगा। इसलिए कोई भी त्रिकालज्ञ नहीं है। यही त्रिकालज्ञता है। ये कुछ और डीप बातें हैं। हाँ, क्योंकि ये मूर्खता है ना। आप बर्बाद कर दोगे अपनी लाइफ। सब पता चल जाए, अरे क्या सब पता चल जाए? फिर दूसरे का भी सब पता चल जाए, ये लो। हद है यार। अरे आपको घर बैठे पता चल जाए कि अमित श्री यहाँ जाएंगे तो ये बोलेंगे, आप अपना ये वाला फील खराब कर देते ना। तो कितना परफेक्ट है सब कुछ, इनपरफेक्ट भी कितना परफेक्ट है, अव्यवस्थित भी कितना व्यवस्थित है। इस अस्तित्व की अव्यवस्था भी व्यवस्थित है। अब मैं हमेशा हूं और मैं कभी कभी हूं। मैं और हूं से दोनों को निकाल दो तो क्या बचा? मैं हूं। अरे वो तो आप हो ही ना, उसको किसी का बाप नहीं बदल सकता। इसलिए कभी कभी और हमेशा होते रहते हो। इसलिए होते हो, तकलीफ में अज्ञानता में नहीं होते हो, बिंदास होते हो। क्योंकि आपके मैं हूं का तो कोई बाल भी बाका कर ही नहीं सकता ना। तो आपके साथ जो भी हो रहा है, जैसे भी हो, परफेक्शन है और एक्यूरेट है। ये कुछ भी आपको करेक्ट करना ही नहीं है। अरे जीवन का समग्र स्वीकार बोलने से थोड़ी ना स्वीकार हो जाएगा, उसका मर्म भी तो पता चलना चाहिए। ऐसी कैसे स्वीकार कर लोगे ये सब प्रपंच और दुनियादारी को? अब इनकार की आत्मा कौन है? स्वीकार है, इसलिए तो इनकार को स्वीकार करते हो आप। ये पूरा रास चल रहा है और आप फालतू का कैलकुलेशन कर रहे हो, अननेसेसरी का। यहाँ जानने समझने को कुछ है ही नहीं। तो आप क्या बता रहे हो भैया इतनी देर से? ऐसा पूछो ना, पूछो वाला। अरे सब पूछो ना यार। अरे हमको भी पता नहीं भाई। क्या बता रहे हैं? हम पागल हैं, हम अपने जोड़ीदार खोज रहे हैं। यार गैंग होती है ना, शराबियों की गैंग होती है तो अच्छा लगता है। अकेले दारू पियोगे तो कोई मजा है साला जिंदगी में?
अकेले कोई प्लेइंग कार्ड खेलता है क्या? तो मैं अकेला पागल, अच्छा नहीं लगता। हाँ। तो कुछ पागल बना रहा हूँ ताकि मेरी भी जिंदगी चल जाए भैया। अब चली जाएगी ये घर बेहिचक, ठीक है। कोई भी दुख आता है ना जिंदगी में, आप क्या करते हो, पहले ही उसको एकदम से नफरत की दृष्टि से, है ना। अरे भाई, जो भी दुख आया है पहले से आप उसको उस दृष्टि से क्यों देख रहे हो? उसको भोग ही लो ना। हाँ, जी ही लो। आ गया ना दुख, आन दो। हाँ हाँ, और उसको पहले से आप नानुकुर करोगे तो आप ही परेशान होगे, और वो जाएगा नहीं उससे नानुकुर करने से। तो भैया, किसी को ये पता नहीं है, सुनना अच्छे से, किसी को ये पता नहीं है कि दुख की आत्मा आनंद है। किसी को भी ये पता नहीं है कि दुख की आत्मा आनंद है। इसलिए दुख को आनंद से स्वीकार किया करो। दुख आपको किस ओर ले जाता है बताओ? बहुत दुखी होते हो तो आप खोजते हो ना आनंद, कि आनंद कहाँ है, निरंतर आनंद कहाँ है। तो दुख ही तो आपको रास्ता दिखा रहा है। हाँ। तो अब बताओ दुखी कौन होता है? मैं आत्मा भगवान को क्या कहते हैं? सच्चिदानंद। अब आप सच्चिदानंद हो तो आपको दुख आ कैसे सकता है? आप, आपकी आत्मा इडियट तो नहीं है? तो दुख कैसे आ रहा है भैया आपको? कुछ तो रहस्य होगा ना भाई। दुख का आनंद ले रहा हूँ। अरे भाई, उसको हेट की नजर से देखना छोड़ो ना, मान्यता क्यों बोलते हो उसको? अरे भाई, दुख और मृत्यु समझ लो बुरी चीजें नहीं है, ऐसा साइड करो बुराई को, है ना। बल्कि वो आपके अच्छे मित्र हैं, ऐसा देखो। और बताओ कि मैं सच्चिदानंद आत्मा भगवान दुखी क्यों हो जाता हूं बार बार? है किसी के पास जवाब? यस, ये बहुत अच्छा आंसर है। हम्म। दुख आएगा ही नहीं तो मतलब वो आनंद भी उबाऊ हो जाएगा। ऐसा भी नहीं है। हाँ, ये भी ठीक आंसर है। ऐसे बोला करो तो मेरे को लगता है कि मैं यहाँ अकेला नहीं बैठा हूँ। थोड़ा थोड़ा ऐसे बोल दिया करो, सही गलत मैं देख लूंगा।
कभी दुख होता हूँ, इसलिए तो पता चलता है कि मैं सच्चिदानंद हूँ। ये भी एक बहुत अच्छा आंसर है। आप सही जा रहे हो, आप बहुत बढ़िया। तो मैं अपनी वो में आ जाता होगा। अच्छा, खाने में मिर्ची क्यों खाते हो भैया सब कोई? अब खाने में तो समझ गए, दुख में क्या दिक्कत हो गई? टेस्ट है नहीं यार, बीच बीच में टेस्ट चेंज करते हो ना, फ्लेवर है, आनंद है, क्या बुरा? दुख सबसे प्यारी चीज होती है। हाँ, दुख के बगैर कोई अध्यात्म में आता ही नहीं है। सही है ना? तो दुख तो आपका मित्र हुआ जो अध्यात्म की ओर ले जा रहा है, तो बुरा कैसे हुआ भाई? हमारी दृष्टि गलत, रॉन्ग है। वो आपका अच्छा मित्र है, जब भी दुख आए समझ जाना आपका कल्याण होने वाला है। हाँ। सुख में फिर भी एक बार धोखा हो जाता है, आदमी सो जाता है। सुखी आदमी ना पोचू हो जाता है, यू नो पोचू। क्योंकि भैया याद रखो, दुख का अनुभव दुख नहीं कर सकता। दुख का अनुभव दुख ही कैसे करेगा? सच्चिदानंद ही तो करेगा ना। दुख का अनुभव दुख कैसे करेगा? तो इसको ऐसा समझ लो, दुख आपके सबसे कम आनंद की दशा है ना? आनंद आपके उच्चतम आनंद की दशा है, और दुख आपके सबसे कम आनंद की दशा है। आनंदी वो। और देख के उतरना भाई उधर, वो अलर्ट करो। नहीं, देख के उतरना बोल रहा हूँ मैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। साथ छोड़ दो अभी, वो देख लेगा हो गया है। हाँ। यानी देखो, आत्मा के अलावा पूरे चराचर में कोई नहीं है, और फिर भी आत्मा साथ खोजती है, क्यों? ये आनंद है सब। हाँ, आपने अज्ञानता में ये सब नहीं किया है, ये सब आनंद के लिए कर रहे हो आप। आनंद के लिए सत्संग है, आनंद के लिए जी रहे हो, हंस रहे हो, नाच रहे हो, ये शरीर धारण किए हो, और आनंद के लिए शिष्य बने हो, आनंद के लिए फिर कभी गुरु बन जाओगे। सब आनंद है ये। हाँ, पूरा चराचर आनंद है। कोई पंछी बनता है आनंद के लिए, देखो, कोई आकाश बनता है, सब आनंद है। जिसको भी जाना है, चाय वाय बन गई होगी, जा सकता है। नहीं, मेरे को नहीं चाहिए ना, ना, मेरे को यही ठीक लग रहा है।
एक बार नहीं बोल दिया यानी नहीं। हमेशा देखना उसकी आत्मा उसी में छिपी रहती है। जैसे अशांति, अशांति में शांति है कि नहीं? अज्ञानता, अज्ञान, अज्ञान में ज्ञान है कि नहीं? अज्ञानता की आत्मा भी ज्ञान है, अशांति की आत्मा भी शांति है। ये पूरा महाराष्ट्र चल रहा है। हाँ, अचाह, चाह, अचाह, ये कॉम्बिनेशन, ये भी एक दूसरे की आत्मा है। ये वर्ड्स ऐसे ही नहीं बनाए गए। तो थोड़ा सा सिमिलर और थोड़ा सा अलग, है ना? जैसे स्त्री पुरुष थोड़े से सिमिलर और थोड़े से अलग, कितना परफेक्ट कॉम्बी है। इसलिए तो सबको प्रेम होता रहता है। कितना परफेक्शन है, थोड़ा सा सिमिलर, थोड़ा सा अलग। कितना सुंदर है यार सब कुछ। अब स्त्री भाव छोड़ो, ये भाव छोड़ो, काहे को कोई भाव छोड़ना है? सर्व भाव भज, यानी सब राम है, यही भज, कुछ भी गलत नहीं है, सब राम है। सब का सब, एक अलग ये वो सब एक परफेक्शन, एक संगीत है पूरे अस्तित्व में। कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। एक संगीत चल रहा है, एक ट्यून है। बहुत ज्यादा विचार होते हैं तो अपने आप आपके पास मौन आ जाता है। क्यों आ जाता है? जब आप बहुत मौन में चले जाते हो तो फिर विचार अपने आप आने लगते हैं। क्यों आ जाते हैं? ये संगीत है ना, सुंदर संगीत। इसमें ये सही वो गलत की बात ही नहीं है। और सब अपने आप हो रहा है क्योंकि मैं अपने आप हूं, इसलिए सब अपने आप हो रहा है। वन टू ऑल, सब का सब। समझे जी? एक बचा है। तो चले, उठो फिर, चलते जाओ। आज तो ज्यादा ही सेशन हो गए क्या? नहीं हुआ है? हाँ तो बैठो फिर। ये उठने वाले समझ चेक करता हूं मैं कि इसका जीव भाव ज्यादा है। हाँ वैसे उठ सकते हो, कोई ऐसा नहीं है। हाँ मालूम है ना, डायलॉग मारेगा मालूम है, यानी पक्का जीव है, समझ जाओ अब। अरे सत्संग से प्रेम जिसको हुआ वो अलग ही दिखता है यार, उसकी शक्ल ही अलग होती है।
वो दीवाना होता है, वो समय को देखेगा, दिन रात को देखेगा, खाने पीने को देखेगा। लेकिन जिसको जाना है अब जा सकते हैं, टाइम ओवर हो गया है। किसी को फ्रेश होना है, चाय पीना है, सब रेडी, जाते जाओ। और जिसको बैठना है बैठ सकते हैं, हमारा दरबार लगा हुआ है, ठीक है। कई बार हम क्या है, लाज शर्म के कारण भी नहीं उठते हैं, वो भी गलत है। उठ जाना चाहिए, उसमें कोई गलत नहीं है अभी। तू क्यों वापिस आ गया? ओके ओके। अभी तो यार शाम हसीन हुई है, पार्टी शुरू हुई शुरू हुई। अभी तो हसीन शाम है और अभी से चल दिए तुम, हाँ। दिल अभी भरा नहीं। अभी तो आपकी मैच्योरिटी पिक हुई है ये सुन के, अब तो संगीत बजेगा। हाँ। किसी को कोई शंका उनका कुछ हो तो बता दो यार, किसी को तो होगी, वरना ये धरती चलेगी कैसे? अब बताओ राधा, प्यास लगी है, पानी पी लो। नहीं है शंका? हाँ तो अच्छी बात है। हाँ वो भी अच्छी बात है। हम्म दुर्लभ विषय क्या हम्म समझ समझ में नहीं आया, काफी विचार करते हम्म नहीं, ये सहजावस्था की ओर ही जा रहे हैं अपन, बट आप लोग डाइजेस्ट कर पाओ ना, करके मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ अभी, स्लोली स्लोली चल रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप, कि पचते भी जाए और चलते भी जाओ। हाँ, एकदम से डायरेक्ट बोलूंगा तो वो भी थोड़ा सा। हाँ जी, ठीक ठाक। तो जाके कर्ण समुद्र समाना, यानी जो राम कथा सुनने में नहीं अघाते, सत्संग सुनने में नहीं अघाते, जिसके कान समुद्र जैसे हो जाते हैं सत्संग सुनते समय, ताकर हृदय बसऊं रघुराया, उसी के हृदय में राम जी आप वास करो, वाल्मीकि बोलते हैं। राम जी और ये सब जाते हैं, कहाँ जाएं हम, पूछते हैं वाल्मीकि से, तब वो बताते हैं। ऐसे बहुत सारी जगह बताते हैं।
जाके हृदय दंभ नहीं माया, ताके हृदय बसऊं रघुराया। जिसमें अहंकार नहीं है, दंभ नहीं है, माया नहीं है, ताके हृदय बसऊं रघुराया। फिर वो बोलते हैं कि ये तो आप बता दिए। राम बोलते हैं कि कुछ ऐसा बताओ जहां मैं हमेशा वास करूं, जिसके अंदर से मैं कभी निकलूं ही नहीं, हमेशा वास। तब वाल्मीकि जी बोलते हैं, जाहि न चाहू कभू कुछु, तुम संग सहज सने। जो कभी कुछ चाहता ही नहीं, उसके भीतर हमेशा वास करो। तुम संग सहज सने। राम के साथ कौन सा प्रेम? सहज प्रेम। हाँ, और आप लोग थोड़ा चुप रहेंगे पीछे वाले, ठीक है? थोड़ा सा फ्लो खराब करते हो आप लोग, थोड़ा सा धैर्य रखो ना। तुम संग सहज सने। अब सहज सने किससे है भैया आपको? किसी को भी मैं, अपना मैं, कभी भी एक क्षण को भी अप्रिय लगा क्या? बताओ। तो अपना मैं सदा प्रिय है, निरंतर प्रिय है। किसी को भी अपना मैं 23 घंटे 59 मिनट प्रिय और 1 मिनट अप्रिय लगता है क्या? 24 आवर प्रिय। अच्छा, ये प्रियता सहज है कि क्रिएट करते हो? तुम संग सहज सने। तो हर किसी का राम से, मैं से सहज सने, वहां तुम डाल दिया गया है। तुमको बोला जा रहा है, अपने ही आप से सहज सने। तो एक क्षण भी जो अप्रिय नहीं लगता, किसी को नहीं लगता। सुर नर मुनि यक्ष राक्षस बेताल किसी को भी अपना होना एक क्षण को भी अप्रिय नहीं लगता। निरंतर प्रियता बनी रहती है अपने ही प्रति। बाकी प्रियता कैसी है? निरंतर होती है? वो सब कभी कभी वाला है। किसी से होगी थोड़े दिन, थोड़े साल, मैक्सिमम थोड़े साल, आप बताया ना जैसे। हाँ। लेकिन कभी भी अपने प्रति अप्रियता कभी भी हो सकती है क्या भविष्य में? तो आपका होना ही राम है, आपका स्व ही राम है, और वो आपको सदा प्रिय है, निरंतर प्रिय, निरंतर, जहां अंतर नहीं पड़ता।
तो मैं हूं ही अखंड प्रेम, क्योंकि सबको प्रिय है, ऐसा नहीं कि आप ही को, हर किसी को अपना स्व प्रिय है, और वो भी निरंतर प्रिय। प्रिय लाग्यऊ मोहे राम, प्रिय लाग्यऊ मोहे राम। तो कोई आपको किसी से प्रेम होता है, तो उसके प्रेम में आप डूबते हो, फिर कुछ समय या कुछ साल बाद निकल जाते हो। तो किसके प्रेम में आप डूबे ही हुए हो? स्वयं के। निकलने की इच्छा ही नहीं है, निकलने की इच्छा ही नहीं। प्रिय लाग्यऊ मोहे राम, निरंतर प्रिय। तो शाश्वत प्रेम तो मैं ही हूं, अखंड प्रेम तो मैं ही हूं। निरंतर प्रिय हूं ना, इसलिए अखंड हूं। इसलिए मैं प्रेम से ही मानता हूं। मान हूं एक प्रेम कर नाता, मान हूं एक प्रेम कर नाता। और कोई नाता मैं मानता ही नहीं। प्रेम से आ जाओ तो स्वागत है, नहीं तो राम राम भैया जाओ। तो इतना हम लोग वो हो गए हैं कि प्रेम का मतलब ही किसी और से ऐसा सोचते हैं। इतनी रॉन्ग हो गई है ये चीज कि प्रेम का अर्थ ही किसी और से सोचते हैं। उसका कारण है क्योंकि प्रेम बहता रहता है ना। इसलिए हमको लगता है कि किसी और के कारण निकला है इधर से। है ना। हाँ। लेकिन आपको जिससे भी प्रेम हुआ, जितने लोगों से, फैमिली से, जहां से सबके लिए प्रेम निकलता है, जहां
से सबके लिए प्रेम निकलता है। जहां से वो कितना प्रेम होगा। जहां से सबके लिए प्रेम निकलता है, अस्तित्व के लिए भी, मनुष्यों के लिए भी, प्रकृति के लिए भी, जहां से सबके लिए प्रेम निकलता है वहां कितना प्रेम होगा, है कोई हिसाब? बताओ तो। बेहिसाब। हाँ, जहां से सबके लिए प्रेम निकलता है। कहां से निकलता है भैया, बताओ तो। स्वयं से। तो प्रेम का सागर कौन? मैं स्वयं। अरे मैं प्रेम ही प्रेम हूं करके खुद को देख नहीं पाता हूं। जैसे आंखें आंखों को नहीं देख पाती है, अरे मैं प्रेम ही प्रेम हूं करके खुद को देख नहीं पाता हूं, क्योंकि प्रेम अंधा भी होता है। लेकिन मान हूं एक प्रेम कर नाता। एक ही नाता मानता हूं भैया। तुम्हारा बुद्धि बुद्धि सब रखो अपने पास, उसका क्या करूंगा, वो मेरे पास बहुत है। तो मैं इतना प्रेम हूं मुझे ही पता नहीं था। मैं इतना प्रेम हूं। अरे प्रेम में जो डूब जाते हैं उसे ही पता नहीं होता, तो मुझे कैसे पता होगा, क्योंकि मैं स्वयं प्रेम हूं। तो जहां से सर्व के लिए प्रेम निकलता है, पूरे चराचर के लिए, जहां से वो तुम ही हो। जहां से सबके लिए प्रेम निकलता है, वो तुम ही हो। तुम तुम प्रेम हो। तुम अनंत प्रेम, अनंत राधा कृष्ण समा जाए, अनंत गोपियां समा जाए।
सहज स्नेह। सहज है करके पता नहीं चलता। जैसे आप देख रहे हो, आपको पता नहीं देख रहे हो, समझ रहे हो, पता नहीं समझ रहे हो, वैसे ही आप प्रेम हो, पता नहीं प्रेम हो, क्योंकि सहज है। हम्म। तो ये हमेशा और ये कभी कभी बस प्रेम के लिए। किसके लिए? प्रेम के लिए। प्रेम देने और प्रेम पाने के लिए। पूरा अस्तित्व प्रेम में है, बस प्रेम है। पानी देना। गुरु और शिष्य में कुछ थोड़ी ना रखा है, उनके बीच जो प्रेम है उसके कारण गुरु और शिष्य है। वरना गुरु और शिष्य में क्या रखा है? तो कहाँ हो रे कान्हा, ऐसा गोपियां पूछती ना। अब कान्हा छिपे हुए हैं, तो कभी कभी वाली गोपियां हमेशा कृष्ण को खोज रही है, कहाँ हो हमेशा, है ना। तो ये कितना अद्भुत रास चल रहा है। कभी कभी फिर कुछ ही समय में हमेशा हो जाता है, फिर वो कभी कभी, ये पूरा रास का सर्कल। तो अपने होने को जान लेना खाली ऐसा नहीं है, अपने होने को आनंद भी जानो, प्रेम भी जानो, बोध भी जानो, है ना। यानी आप लोग आश्चर्य में नहीं आते सुन के कि तुम प्रेम हो? पागल हो जाना चाहिए सुन के। जिंदगी भर प्रेम ढूंढे हो कि नहीं ढूंढे हो, और पता चले तुम ही प्रेम हो। पता नहीं चला, वरना भी पागल हो जाते। सही बता रहा हूं। ये तो थोड़े सिंसियर दिख रहे हो सब।
हाँ भाई, आप जिंदगी भर प्रेम ढूंढे हो, वो भी छुटमुट, थोड़ा बहुत कम ज्यादा। अनंत प्रेम का सागर आप ही हो, इसका एक्चुअल पता चल जाए, कैसे ऐसे सिंसियर बैठ सकते हो बताओ। अरे मैं प्रेम हूं यार, हद हो गई, जिंदगी खराब कर डाला प्रेम के चक्कर। मैं स्वयं प्रेम, बताओ। इससे प्रेम, उससे प्रेम, अरे तुम खुद प्रेम। यानी तुम्हारे होने का एहसास, प्रेम ही प्रेम है बस। प्रेम ही प्रेम। देखो ना, पूरे एग्जिस्टेंस में कितना प्रेम से चल रहा है, इतने सितारे, इतना ये सब कुछ, इतनी प्रकृति, प्रेम है ना, सबकी आत्मा प्रेम है।